हाँ बेटे, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन आज बताऊंगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ आयन का। कोई नेगेटिव आयन है तो कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे SO4 - 2। बेटा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है आपको। कुछ आयन है, ये नेगेटिव आयन है जिसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। बेटा कैसे बनाओगे आप? उसी फार्मूला से बनाना बेटा। पहले ए का वैल्यू निकालो आप। ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1 × 6 + 4 × 6, वैलेंस शेल में 4 × 6 और -2 चार्ज है। इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर से वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहा है। बॉन्ड बनने से पहले जुगाड़ कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन और, तो इसलिए ए का वैल्यू में ही क्या करोगे आप 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे। तो कितने हो गए बताओ 32। एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ बताओ 1 × 8 + 4 × 8 40। तो एस क्या हो जाएगा n - a, यहाँ हो गया 8। बेटा यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ ए में ही -2 चार्ज है, इसलिए +2 कर दिया। n जो है क्या है, शेयरिंग के बाद वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टेबल होने के बाद, वो है n। और s हो गया नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें इसको माइनस करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। s इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। साझा वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या s है बेटा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है s। यहाँ बीच में रखो सल्फर। कितने ऑक्सीजन है बेटा 4 ऑक्सीजन को मैंने ऐसे कर दिया। कितने का शेयरिंग हो रहा है 8 का, 1 का शेयरिंग, 1 का शेयरिंग, 1 का शेयरिंग, 1 का शेयरिंग। यहाँ भी 1 का करा दो, यहाँ भी 1 का करा दो। तो यहाँ कितने बच गए देखो ना, ऑक्सीजन मर गया बेचारा, 5 बचा। 6 में से 1 दे दिया, 5 बच गया। 5 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए इस बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हो आप 5। यहाँ भी 5 बच गया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेयरिंग के बाद बच गया बेटा 5। अब देखो यहाँ पर सल्फर 1 यहाँ दे दिया, 1 यहाँ दे दिया। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में दिए, 2 और U2 सल्फर का ये एक तरफा शेयरिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ ओवरऑल पहले से कितना है 6, यहाँ भी 6 हो गया फिक्स। लेकिन अब देखो यहाँ ऑक्सीजन का 5 to 7 पूरा हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा बेटा। इस ऑक्सीजन का भी 5 to 7 पूरा हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। अब क्या करेगा ऑक्सीजन, मर जाएगा क्या? हाँ, चोरी भी किया, पेट भी नहीं भरा, किस काम का चोरी? वही बात है, शेयरिंग भी कर लिया ऑक्सीजन बेचारा, और फिर भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके चारों तरफ, मर गया। बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, कर्जा लिया है 2। इसका मतलब 1 यहाँ इसके पास दे दो और माइनस लिख दो, कर्जा लिया इसलिए -1 आ गया। यहाँ भी लिख दो -1 आ गया। अब देखो काम हो गया। SO4 - 2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया बेटा, मैंने बना दिया SO4 - 2 का। अब यहाँ पर इसी का बॉन्डिंग डायग्राम ये बन जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बन गया माइनस, यहाँ माइनस। तो माइनस चार्ज यहाँ पर किसका है बेटा, इस ऑक्सीजन का है और इस ऑक्सीजन का है। बॉन्ड सैचुरेशन के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहर से प्रत्येक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। नहीं लेते मर जाता ऑक्सीजन, पिट जाता, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता।
इसलिए मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ -2 जो लिखा है इसका मतलब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ेगा। शेयरिंग से पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, हो गया इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ये बॉन्डिंग डायग्राम हो गया, ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया बेटा। नेगेटिव आयन का लिखा आपने, बनाओगे घर में, खूब प्रैक्टिस करना, मज़ा आ जाएगा। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा बेटा। फिर मैं बता रहा हूँ, SO4 - 2। अब देखो दूसरा है CO3 - 2। ये कार्बोनेट आयन है बेटा, कार्बोनेट आयन। इसका भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है आपको। इस कार्बोनेट आयन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे आप? उसी तरह आपको ए निकालना पड़ेगा। 1 into कार्बन के 1 एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। 1 into 4 + 3 into 6, बाहर से 2 आ गया, +2, तो कितने हो गए? 24। एन कितना हो जाएगा? ए का मतलब बता दूं मैं फिर से, स्टेबल होने के पहले वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या बॉन्ड बनाने के पहले प्रत्येक एटम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी का संख्या ए है। लेकिन माइनस चार्ज का मतलब बाहर से ए में ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। यदि -2 है, -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, और क्या नहीं आएगा? क्या बिल्कुल आएगा बेटे, आ गया। एन का वैल्यू देखो निकालो आप। एन का मतलब क्या हो गया? जब प्रत्येक एटम स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने के बाद मतलब बॉन्ड बनाने के बाद वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, वही है एन। तो 1 into 8, कार्बन का 1 एटम जब स्टेबल होगा वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का 3 एटम है, 3 into 8 32। तो बताओ एस कितना होगा बेटा? साझा वाला इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एस N-A। ये हो गया कितना? 8 हो गया। अब कार्बन को यहाँ रखो, ऑक्सीजन को यहाँ रख दो, एक को यहाँ रख दो, एक तीसरे को ऊपर या नीचे जामन कर रख दो। 8 का शेयरिंग हो रहा है, 1-1 का शेयरिंग यहाँ करा दो, दोनों के बीच 1-1 का यहाँ 1-1-1-1, 4 हो गए। 2 यहाँ 2 यहाँ 4 है, 8 का है, इसका मतलब यहाँ दोनों के बीच 2-2 का शेयरिंग करा दो बेटे। देखो 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कितने बच गए? यहाँ मर गया ऑक्सीजन, पिट गया, काम नहीं हो रहा है पूरा। देखो ना, यहाँ तो 4 है, बच गया। यहाँ जो 8 में से 6 में से 2 दे दिया, 4 बच गया। अभी से ऑक्सीजन का नहीं पूरा हो रहा है। 5 to 7, 5 to 7, कार्बन का 4 to 6 to 8, इस ऑक्सीजन का 4 4 8, इसका भी पूरा हो रहा है। यहाँ देखा आपने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 to 7, 5 to 7, इसका मतलब इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 चाहिए और यहाँ भी 1 चाहिए, माइनस दे के 1 यहाँ दे दिया बेटा। यहाँ पर 4 है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो इस इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पर भी कितने बच गए? यहाँ पर 4 बच गए, 5 बच गए, यहाँ 5, एक आ गया 6। यहाँ भी इसको ऐसे दिखाओ, जो लोन पेयर है
माइनस करोगे क्या आ गया, तो बताओ कितने हो गए। अब पूरा हो गया 5 6 to 8 6 to 8 4 to 6 to 8 ऑक्सीजन का 4 4 8। इसी को क्या लिखोगे आप, डबल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट CO3-2। कार्बोनेट आयन का ये बॉन्डिंग डायग्राम बन गया। उसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल हैं जिसका बॉन्डिंग डायग्राम बना सकते हैं आप। जैसे आपको हम दे दें ClO4 माइनस पर क्लोरेट आयन का पर क्लोरेट आयन का भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटा आप। ClO4 माइनस का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, पर क्लोरेट आयन। देखो यहाँ पर ClO4 माइनस का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ बीच में ClO4 माइनस दैट इज पर क्लोरेट आयन। क्या होगा इसका, पर क्लोरेट आयन, ये है पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन ये है। यहाँ भी एक लिखोगे आप, ए क्या हो गया 1 into 7 4 into 6 प्लस 1 32 हो गया। n का वैल्यू निकालो आप, 1 into 8 प्लस 4 into 8 होल डे। तो शेयरिंग कितने का हो रहा है, n माइनस 8। अब शेयरिंग करा दो, ये क्लोरीन हो गए, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। 1 1 का शेयरिंग यहाँ हो गया, 1 1 का यहाँ हो गया बेटा, यहाँ 1 1 का हो गया, यहाँ भी 1 1 का हो गया। यहाँ कितने बच गए शेयरिंग के बाद, 5। यहाँ कितने बच गए, 5। मुश्किल है, यहाँ भी शेयरिंग कराओगे तो 5 बच जाएगा, मर जाएगा सब। नहीं कराओ शेयरिंग। क्लोरीन के बाद 7 है बेटा, 7 में से क्या करो, कोऑर्डिनेट बना दो। इधर भी 3 कोऑर्डिनेट बना दो, एक तरफा शेयरिंग दे, तब यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ भी 6 रह जाएगा, यहाँ भी 6 रह जाएगा। ये देखो आप, और जब यहाँ 6 to 8 6 to 8 6 to 8, अब क्लोरीन का अब यहाँ जो है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक तरफा शेयरिंग है। यहाँ पर 1 1 का शेयरिंग करा दिया। और यहाँ कितने बच गए, इसको मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जो लोन शेयरिंग में भाग नहीं ले रहा है, 5। अब माइनस कर दिया, यहाँ एक और आ गया। देखो ये हो गया, यहाँ ऑक्सीजन के बाद माइनस चार्ज है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा। तो ClO4 माइनस का बॉन्डिंग क्या बन गया, माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही तो हो गया, और क्या। इस तरह बनाओगे, मैंने बहुत सारा बताया आपको, और अब प्रैक्टिस भी करना बेटा। इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो अभी जनरल क्लास है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो उसमें डिटेल में ये सब चीज़ बताया जाएगा आपको फिर। लेकिन अभी तो जस्ट लाइक एक मूवी का ट्रेलर दिखा रहा हूँ बेटा, कि जनरल केमिस्ट्री का ट्रेलर है। मूवी नहीं चल रहा है अभी, ट्रेलर चल रहा है। मूवी आएगा अभी बहुत जल्द, ट्रेलर देख रहे हो आप बेटा। यहाँ तो देख लिया आपने, अब कोई
नया चीज़ और है इसमें, जैसे आपको बनाने दें हम H2O2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर H3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, N2H4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, CO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सब में कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा बेटा, इस सब का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। कोशिश करो, ट्राई करोगे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। H2O2 का बेटा कैसे बनाओगे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, देखो आप यहाँ आप सिंपल ही ए कितने हो जाएंगे बताओ, 1 × 2 + 2 × 6 कितने हो गए 14। एन कितने हो जाएंगे बताओ यहाँ पर 2 × 2 + 2 × 8 कितने हो गए बताओ 2 × 2 2 × 8 20 हो गया। तो शेयरिंग कितने का हो गया बताओ 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। अब शेयरिंग 6 का हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन शेयरिंग कराओ 1 1 का शेयरिंग 1 1 का शेयरिंग 1 1 का शेयरिंग। देखो 6 का हो गया, कितने बच गए 4, यहाँ कितने बच गए 4 हो गया काम। हाइड्रोजन का डुएट बेटा, ये जो है किस तरह का इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर बचा हुआ है। लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं और जो बॉन्ड पेयर है ऐसे दिखाते हैं, ये लोन पेयर का मतलब है। और ये क्या है बॉन्ड पेयर जो साझेदार शेयरिंग में जा रहा है, ये शेयरिंग है बराबर का शेयरिंग है। ये देखो प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा। हाइड्रोजन का डुएट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट 4 to 6 to 8 4 to 6 to 8 हाइड्रोजन का डुएट। अब यहाँ देखो आप, ये ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और क्या, कितना आसान है, देखो बन के रेडी हो गया। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया H2O2 का। डायरेक्ट ही बना सकते हैं आप, जब एक्सपर्ट बन जाओगे आप डायरेक्ट निकाल लोगे। जैसे ANS नहीं भी निकाल के अपने मन से निकाल लोगे। सिंगल इस अमोनिया का बता रहा हूँ मैं, सिंगल लोन पेयर बच गया, लोन पेयर 1 1 का शेयरिंग 1 1 का शेयरिंग 1 1 का शेयरिंग बन गया डायरेक्ट। जब इस चीज़ को समझ जाओगे ना डायरेक्ट बनाने लगोगे इसे डायरेक्ट। देखो आप N2H4 का बनाओगे आप, नाइट्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ लोन पेयर बचा हुआ है, यहाँ भी लोन पेयर बचा हुआ है। देखो प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ 1 1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ 1 1 का शेयरिंग, यहाँ 1 1 का शेयरिंग, यहाँ 1 1 का शेयरिंग, यहाँ 1 1 का शेयरिंग 1 1 का शेयरिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 1 1 का शेयरिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 1 1 का शेयरिंग सिंगल 1 1 का शेयरिंग सिंगल 1 1 का शेयरिंग सिंगल। और लोन पे बच गया 5 में से 1 2 3 शेयरिंग में दिया, एक लोन पर बच गया नाइट्रोजन के पास, यहाँ बच गया। ये देखो डायरेक्ट मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, बॉन्ड भी इसी में दिखा दिया मैंने। कोई कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बेटा, सभी कोवेलेंट बॉन्ड है। CO2 में देखोगे आप कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 2 का शेयरिंग करा दो, यहाँ 2 2 का शेयरिंग यहाँ करा दो, यहाँ भी 2 2 का शेयरिंग करा दो, यहाँ बच गए 4 जो है लोन पे बचा हुआ है 2 लोन पेयर, यहाँ भी 4 बच गए। देखो हो गया। इसी को आप बॉन्ड इसमें डायरेक्ट मिला के ही लिख दिया मैंने। अब इसका बॉन्ड बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा डबल, ये डबल। एक ही बात है बेटा, समझने का चक्कर है ये, एक ही बात है बेटा।
CO2 का ये बन गया, अमोनिया का निकल गया। एक दो और बताऊंगा, उसके बाद आप टकाटक हो जाओगे। जैसे SO3, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बेटा। कैसे बनाओगे आप? डायरेक्ट बना दूं या ANS से? डायरेक्ट बना सकते हो बेटा, या ANS से भी निकालोगे। A का वैल्यू कितना हो गया बताओ? 1 इंटू 6, 3 इंटू 6, 24। N कितने हो गए बताओ? 1 इंटू 8, 3 इंटू 8, 32। S कितने हो गए? 8 हो गया। सल्फर को बीच में रखो आप। ऑक्सीजन है, मान लो ये 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, तीनों तरफ रख दिया। ऐसे ही रख दिया, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे रखो या इधर ऐसे रख दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो यहाँ 1 का शेयरिंग यहाँ करा दो। 8 का शेयरिंग हो रहा है कि यहाँ 2 का पहले कराओ। 1 का यहाँ, 1 का यहाँ, 8 का शेयरिंग हो गया। लेकिन सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये 2 का शेयरिंग हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका 2 यहाँ दिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसका है? सल्फर का ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है ये हो गया। और यहाँ कितने बच गए? यहाँ देखो ना 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 नहीं 4। अब देखो यहाँ बन गया बेटा, यहाँ पर इसी को बॉन्ड बनाओगे। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट। अब देखो प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 to 8, 6 to 8, 4 4 8। सल्फर का देखो 4 to 6 to 8। ये है बॉन्डिंग डायग्राम, ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर SO3 का। तो बेटा N2 का कैसे बनाओगे आप? अभी दे रहा हूँ N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, अरे बॉन्ड बना दो बस हो गया। O2, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप? N2 और O2 का। बेटा N2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे आप? देखो आप N2 का और O2 का डायरेक्ट बना सकते हो आप। ANS निकाल लो या डायरेक्ट बना दो, इसमें सिंपल है। 3 का शेयरिंग करा दो। यहाँ 2 बच गया, यहाँ भी 2 बच गया, हो गया और क्या। यहाँ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। और O2 में क्या करोगे आप? यहाँ 2 का शेयरिंग करा दो आप ऑक्सीजन के बीच। यहाँ 4 बज गए, यहाँ भी 4 बज गए। इसी को हम लिख सकते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या? ये तो सीख लिया आपने, ये सब बेसिक चीज़ था बेटा। मैंने बताया आपको कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया आपने, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बता दिया, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बता दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बता दिया आपको मैंने। उसके बाद लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने बता दिया, कैसे बनाओगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब देखो जैसे S8 सल्फर ऑक्टाएटॉमिक होता है, ये मॉलिक्यूल है। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ये देखो
एक रिंग बनता है यहाँ पर S8, इस रिंग बनता है, बताऊंगा आगे क्यों ऐसा रिंग बनता है। पकैल्ड रिंग बोलते हैं, पकैल्ड रिंग, इस रिंग का नाम है पकैल्ड रिंग। इस टाइप का बनेगा, डायरेक्ट बना दिया मैंने। या नहीं समझ में आ रहा है, पहले डायरेक्ट मैंने बॉन्ड लिख दिया, ऐसे लिखोगे आप, एक ही बात है। मैंने यहाँ लिख दिया बॉन्ड, यहाँ 1-1 का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ भी 1-1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ भी 1-1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ भी 1-1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ 4 बज गया, यहाँ भी 4 बज गया, यहाँ 1-1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ भी 4 बज गया बेटा, यहाँ भी 4 बज गया, यहाँ 1-1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ भी 1-1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ भी 1-1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ 4 बज गया। देखो यही है S8, प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। या इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, एक ही बात है। बॉन्ड बना दिया मैंने, प्रत्येक एटम का पूरा हो रहा है ऑक्टेट। ये एक 1-1 का शेयरिंग यहाँ हो गया, 1-1 का शेयरिंग यहाँ हो गया, 1-1 का शेयरिंग यहाँ हो गया, 1-1 का सबके 1-1 का शेयरिंग बच गया 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, हर जगह 4 बचा है बेटा। यहाँ 2-4, यहाँ भी 2-4, सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। देख लो आप, P4, इसका लिविज डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? फास्फोरस टेट्राएटॉमिक, 4 एटम है इस तरह, इसका बनाओगे कैसे आप? P4 का लिविज डॉट स्ट्रक्चर, बेटे P4 का लिविज डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? लिखो आप, P4 ये हो गया, P4 देखो 1-1 का यहाँ शेयरिंग हो गया, 1-1 का शेयरिंग यहाँ हो गया, 1-1 का यहाँ हो गया, अब दोनों के बीच 1-1 का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ बच गए 1 लोन, यहाँ भी 1 लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर। ये हो गया P4 का लिविज डॉट स्ट्रक्चर। इसी में देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 दिया शेयरिंग में, 1 लोन बच गए, 1 2 3 शेयरिंग में दिया, 1 लोन में बच गए, 1 2 3 शेयरिंग में 1 लोन बच गया। यहाँ भी 1 2 3 शेयरिंग में दिया, 1 लोन में बच गया यहाँ पर। ये P4 है। S8 के बारे में बता दिया, N2O इसका नाम है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। सूंघने के बाद बहुत हंसी आती है बेटा, इतनी हंसी आती है कि अब हंस के मर जाओगे, हंस के मर जाओगे। ये लाफिंग गैस है N2O। इसका भी बना सकते हो आप, डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं। अब कोई ANS बता दिया आप डायरेक्ट, यहाँ 3-3 का शेयरिंग करा दो, यहाँ बच गए, और ये चला गया कोऑर्डिनेट में, इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर कोऑर्डिनेट में दे दिया। यहाँ बच गए कितने? 6। ये देखो अब N2O बन गया। प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है यहाँ पर। इस तरह बहुत आपको मैंने एक रफली बताया, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताया इसके बारे में। इसके बारे में डायरेक्ट मैं जाऊँगा जब सिलेबस स्टार्ट करूँगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं। अब देखो बेटा, कुछ वर्क दे रहा हूँ, होम वर्क, होम टेंशन, और नेक्स्ट क्लास में मैं होम टेंशन को सॉल्व करूँगा। अभी आपको होम टेंशन अब दे रहा हूँ, घर में जितना पढ़ा है उसका होम टेंशन, और नेक्स्ट क्लास में होम टेंशन को सॉल्व कर दूँगा। होम टेंशन